था यहाँ? पप्पू यादव को मारने की साजिश है। आप देख लीजिए, जब से गिरफ्तार, चलिए गिरफ्तार भी हो गया, चलिए कानून का पालन करके वो अपने आप का गिरफ्तारी दिए। जो सच की लड़ाई लड़ता है उसको जेल मिलता है, जो झूठ परोसता है उसको सदन मिलेगा या महल मिलेगा। मतलब लचर व्यवस्था यहाँ की अब सामने आ रही है, उजागर हो रही है। जब सांसद को बेड नहीं मिल रहा है तो आम जनता को कहां से मिलता होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। आम उन लोग तो अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारे हैं पप्पू यादव को गिरफ्तार करके कि आम जनता जो जागरूक नहीं था अब जागरूक होगा। वो लोग तो नौटंकी बतेवे करेंगे। जो नौटंकी करने वाला है कहता है कि बुलडोजर से मकान तोड़ेंगे, हाँ तो गरीबे के मकान, यही लोग गरीब का मकान तोड़ने के लिए है बुलडोजर। क्यों जो बलात्कार किया है उसको पकड़ के कहे उसका मकान को ध्वस्त कर रहे हैं आप। सांसद साहब के रूम में अभी हम गए वहाँ, ऐसा था कि मत पूछिए, उसका कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे सांसद रहने के नाते कुछ नहीं उसको मिल रहा है और वो गरीबों का मसीहा है। वो गरीब अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी जो है वो सामने आई कि पप्पू यादव को पटना पीएमसीएच से लेकर के जेल जो है वो जाया जाएगा। अब ऐसे में उनके समर्थकों का जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि पप्पू यादव को जब गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त भी वो लगातार बोल रहे थे कि मैंने नीट कांड को लेकर के सवाल खड़े किए और उसके बाद नतीजा ये हुआ। सच बोलने का, सच के राह पे चलने का ये नतीजा होता है। लोग यहाँ पर इकट्ठा इनसे ही सीधा सवाल जो है वो करेंगे कि साथ ही में आप लोग पप्पू यादव जी के जी क्या कहेंगे? गिरफ्तार कर लिया गया, अब जेल भेजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, जो सच की लड़ाई लड़ता है उसको जेल मिलता है, जो झूठ परोसता है उसको सदन मिलेगा या महल मिलेगा। ये जनता के सेवक थे, गरीबों की आवाज उठाने वाले थे, बेटियों की आवाज उठाने वाले थे। इनको देखिए क्या स्थिति है। 3 दिन से हम व्यवस्था से पूछना चाहते हैं कि या तो इन्हें जेल में रखो और नहीं तो इनको हॉस्पिटल में रखो। ये कौन सा नंगा खेल खेल रहे हैं आप? सत्ता में बैठे दलालों से पूछना चाहता हूं मैं, ये कौन सा गंदा खेल खेल रहे हैं? कभी कहते हैं डॉक्टर बोले कि इनका तबीयत खराब है। कल पीएमसी AIGMS एक सांसद को पूरे रात स्ट्रेचर पर लिटा के रखा गया, एक बेड नसीब नहीं हुआ। कैसा व्यवस्था है? कहते हैं 5,000 करोड़ लगा के अस्पताल आपने बनाया। नीतीश कुमार का देखिएगा शिलान्यास पट हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में 2 लाख का कम से कम होगा और 2,000 बेड का 1,000 बेड का घोषणा होता है। और एक सांसद के लिए जब एक बेड नहीं है तो आम जनता के लिए, आम गरीब से पूछिए उसको बेड मिलता होगा क्या? ये सवाल है। मतलब लचर व्यवस्था यहाँ की अब सामने आ रही है, उजागर हो रही है। जब सांसद को बेड नहीं मिल रहा है तो आम जनता को कहां से मिलता होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। ये बताइए कि 31-32 साल पुराने केस को लेकर के पप्पू यादव जो है वो गिरफ्तार हुए। जब पकड़ा जा रहा था तब भी वो कह रहे थे कि हमने तो कोई गलती ही नहीं की है, लेकिन कानून के नजर से एनडीए के जो लोग हैं वो बयान दे रहे हैं कि बचने की कोशिश करोगे तो यही हाल होगा। देखिए, प्रशासन ही कह रही है कि आपका बेल 2024 में टूट गया था, तो 2024 से 2026 आ गया। क्या माननीय सांसद पप्पू यादव दुबई भाग गए थे? दुबई तो नहीं भागे थे, हिंदुस्तान में ही थे। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिर में जब तक सदन चलता है पप्पू यादव वहां उपस्थित होते हैं, गरीब जनता का आवाज उठाते हैं। आपने संसद भवन से क्यों नहीं गिरफ्तार किया? पर डे कभी मधेपुरा, कभी सुपौल, कभी सहरसा, कभी गया, कभी बीटा, उनका हर एक दिन एक प्रोग्राम होता है जहां गरीब के साथ अन्याय होता है, वहां जाते हैं वो। आप वहां से क्यों नहीं गिरफ्तार किए? ये 2 साल में सवाल है। जब नीट वाले मामले पर एक बेटी के मान सम्मान की लड़ाई नेताजी ने लड़ा और कोई नेता नहीं बोला, सिर्फ पप्पू यादव, तब देखा कि पूरा नेता और सिस्टम इसमें उलझ गया, फंस गया। तब बोला कि ओ रुको रुको, इसी को अंदर कर दो कि जो बेटी की आवाज उठ रहा था वो बंद हो। आप लोगों को भी लगता है कि इसमें जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि बड़े लोगों का हाथ शामिल है? अरे कहने वाला बात है, ये तो अब आम जन समझ चुकी है। आम उन लोग तो अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारे हैं
पप्पू यादव को गिरफ्तार करके कि आम जनता जो जागरूक नहीं था अब जागरूक होगा। तो आप लोग भी ये मानते हैं कि बड़े नेता या जो पप्पू यादव कह रहे हैं हाथ वही शामिल है? जी जी, देखो हम लोग जो है पूरी बहुत सामने बहुत है। दूर से आते हैं इलाज करवाने, बड़ा हॉस्पिटल देख के कि यहाँ पे अच्छा देखा जाएगा, अच्छा इलाज होगा, लेकिन नहीं होता। गरीब का जो है ना अच्छा से देखभाल नहीं करता यहाँ। पप्पू यादव को मारने की साजिश है। आप देख लीजिए, जब से गिरफ्तार, चलिए गिरफ्तार भी हो गए, चलिए वो कानून का पालन करके वो अपने आप को गिरफ्तारी दिए, तो या तो आप उनको बेऊर जेल भेज दीजिए। ये कौन सिस्टम है? कभी पूरे रात आईजीएमएस, क्या आईजीएमएस में बढ़िया डॉक्टर नहीं थे क्या? कह रहे कि मारने की कोशिश की जा रही एकदम पूरे रात रखा गया आईजीएमएस, फिर सुबह सुबह पीएमसीएच। है। एनडीए वाले तो इसको नौटंकी ड्रामा बता रहे, कह रहे कि हमेशा उनको जान का ही खतरा रहता है। वो लोग तो नौटंकी बतेबे करेंगे। जो नौटंकी करने वाला है कहता है कि बुलडोजर से मकान तोड़ेंगे, हैं? तो गरीबे के मकान, यही लोग गरीब का मकान तोड़ने के लिए है बुलडोजर। वो बलात्कारी क्रिमिनल का भी तोड़ने के लिए है कि खाली गरीबे सबके मकान तोड़ेला है? कि वो जो बलात्कार किया है उसको पकड़ के कहे उसका मकान को ध्वस्त कर रहे हैं आप। आप लोगों को यकीन नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा? अच्छा ये बताइए आज कितना तारीख है? आप ही बताइए। आज लगभग हो गया 8 तारीख, 6 जनवरी का घटना है। एकमात्र आदमी का गिरफ्तारी हुई ना, जो हॉस्टल जो संचालित करता थी, वो क्या नाम है उसका, नीलम अग्रवाल, उसकी गिरफ्तारी हुई। सवाल उठता है, नीतू जो वार्डन थी उसकी गिरफ्तारी हुई। ये सवाल उठता है कहां से हम लोग उम्मीद रखे कि इंसाफ मिलेगा किसी भी बेटी को, किसी भी छात्र को, किसी भी गरीब को? आपको उम्मीद लगता है कि आपको मिलेगा? ये दर्द है बेटियों के प्रति। अब हम पूरे बिहार की जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि आप सामने आइए। आज दूसरे के घर में ये नहीं देखिए कि फलाने जात की बेटी थी। बेटी जात नहीं होती है, बेटी बेटी होती है, बहन बहन। हम सब लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग इस नीट वाली मामले में, गायत्री बेटी के मामले में आप लोग एकजुट होइए। पूरे बिहार वासी आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। चलिए, तो पप्पू यादव के पीएमसीएच को लेकर के जो लोग हैं वो तो यहाँ पर हैं ही, लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, हम पूर्णिया जिला से आए हुए हैं पप्पू सांसद साहब, माननीय सांसद साहब से भेंट करने के लिए। उसकी स्थिति जो रूम देखे तो वैसा रूम जो है ना एकदम कचरा भरा हुआ था। अब सांसद साहब के रूम में अभी हम गए वहाँ, ऐसा था कि मत पूछिए। उसका कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे सांसद रहने के नाते कुछ नहीं उसको मिल रहा है। और वो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का मसीहा है। सबको, बेटी को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, सब घर को, गरीब दुखिया को, सबको देखते हैं। आज वो उसके साथ में क्या अन्याय हो रहा है? ये सरकार का साजिश है, उसको फंसा के ओझरा के रखें ताकि पब्लिक में ये सेवा नहीं कर पाए। क्या कह रहे हैं अंकल आप? हम कह रहे हैं कि हमारी इमरजेंसी में पेशेंट को हम लेकर के आए और 1 बजे हम यहाँ इन किए और अभी बज रहा है घड़ी में, देख लीजिए कितना एक्सरे रिपोर्ट जी। और कोई यहाँ बताने वाला नहीं कि आपका इलाज कहाँ होगा और इमरजेंसी क्या होता है। डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि काहे के लिए यहाँ आ गए? ये कोई बगीचा में टहलने के लिए हम लोग आए हैं? पेशेंट मेरा मर रहा है, 3-3 घंटा तक कोई देखने वाला नहीं है। और 3 घंटा बाद हमको एगो पुर्जा थमा दिया गया, जाके पूछिए गेट पर कि कहाँ होगा, ये भी नहीं बताया गया कहाँ जाइए। ये तो हालात है पीएमसीएच का। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर कोई देखने वाला नहीं। अभी रेड वाइल जो बाहर में खून जांच करने के लिए वो बाहर से हम लोग को मंगाना पड़ता है, कहते हैं कि बाहर से लेकर के, यहाँ नहीं है। ये तो हालत है पीएमसीएच का। बाहर सरकार, बाहर व्यवस्था। तो नंबर 1 सरकारी अस्पताल है, फिर भी यहाँ व्यवस्था नहीं। नंबर 1 कौन दे रहा है इसको? किस चीज का नंबर 1 है? देने वाला कौन है नंबर? हमको बताइए ना कि नंबर 1 इसको कौन दे दिया? यहाँ से 4 नंबर तो हो ही नहीं रहा, 2 नंबर 1 कर रहे हैं। यहाँ व्यवस्था सब 10 नंबर नहीं है। मतलब सब लोगों को यहाँ पे दिक्कत है। काम नहीं होता है यहाँ पे। बुरा हाल है, गरीब को यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई गरीब को नहीं देख रहा है। समय पे इलाज होता है? अभी पेशेंट को छुआ नहीं गया है। पूछा जाता है कि आप काहे यहाँ आए हैं, तो अस्पताल में भी पूछा जाता है कि कि आप यहाँ क्यों लेके आ गए?
दूसरे हमसे जगह पेशेंट क्यों लेकर के यहाँ आए? हम लोग दिल्ली दिखा रहे थे, इमरजेंसी हो गया तो इमरजेंसी में लेकर के नहीं आएंगे। बोला जा रहा है कि यहाँ क्यों लेकर के आए? आप जहाँ दिखाते हैं वहाँ क्यों नहीं गए? अब दिल्ली हम ब्लडिंग होते हुए पेशेंट को हम लेकर के जाएंगे? इस तरह के तो यहाँ की सरकार है और यही व्यवस्था है। तो चलिए, ये तो तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं पटना पीएमसीएच की, और पीएमसीएच को लेकर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इलाज यहाँ पर बेहतर होती ही नहीं है, कुव्यवस्था जो है वो यहाँ पर उजागर हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदनी, न्यूज फॉर नेशन, पटना।